नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे कवर्धा की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 समुदायों में यहां विवाद हो चुका है। बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच गए हैं। थाना परिसर में गहमा गहमी का माहौल है। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। एसपी एएसपी भी घायल हैं। गुंगपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसके कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। भोरमदेव थाने का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थिति किस तरह की है मौके पर इस तस्वीर से स्पष्ट हो जाता है। 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ। बड़ी संख्या में ग्रामीण उसके बाद थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे। उसके बाद कई सारे पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। और फिलहाल जिन तस्वीरों में आप पुलिसकर्मियों को देख पा रहे हैं उसमें स्पष्ट हो रहा है लाठी डंडे लेकर ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं और गहमा गहमी का माहौल अभी भी यहां पर बना हुआ है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस पर कंट्रोल किया जा सके, ग्रामीणों को समझाइश दी जा सके, लेकिन फिलहाल अफरा तफरी का माहौल, स्थिति अभी तक नियंत्रण में नहीं है। सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या रहा पूरा विवाद? किस वजह से इस तरह के बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण जो थे वो थाने पहुंचे हैं? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से ये आदिवासी समाज के झंडा को लेकर जो विवाद हुआ था, झंडा लगाने के नाम से गांव के लोग और जो कुछ आदिवासी समाज के गुंगपा के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए थे, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था कि कुछ बीते जो 14 तारीख है उस तारीख को झंडा निकालने वाली ऐसी बात सामने आई थी, जिसे लेकर गुंगपा के कार्यकर्ता और कुछ आदिवासी वर्ग के लोग जो थाने में एफआईआर दर्ज कराने और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी बात को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो बड़ी संख्या में थाना पहुंचे थे। सभा के बाद उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच जो है वाद विवाद की स्थिति ज्यादा निर्मित हो गई और विवाद काफी बढ़ गया। उसके बाद पूरी संख्या में गांव के लोग जो विरोध करने आए थे वो झंडे को लेकर वो गांव पहुंचे थे। उनके बीच में जो आपस में झगड़ा हुई, पुलिस ने बीच में जाकर प्रयास किया, उनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस को भी पथराव किया, जिसमें एसपी जो लालूवेंद्र सिंह है वो खुद घायल हुए हैं। रीजनल एसपी है विनसा ठाकुर, उनको तो लगी। इसके अलावा दर्जन भर पुलिस के जो जवान है वो घायल हुए हैं, उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल गाँव में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। गाँव का माहौल अभी शांत है और जो भी इस पूरे विवाद में इन्वॉल्व थे उन लोगों की गिरफ्तारी अभी की जा रही है। मनीष, मौके पर स्थिति क्या है, क्या कह रहे हैं हालात? क्या मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बाद से हालात नियंत्रण में है? हाँ बिल्कुल, अभी हालात पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो है वो गांव के तैनात है। पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह ऐसी स्थिति ना हो और जो भी इस घटनाक्रम में जो शामिल रहे हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है वाहनों को बिगाड़ने का, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। पुलिस खुद जो पुलिस अधीक्षक हैं वो गाँव में मौजूद हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनकी रही है उनकी गिरफ्तारी जो है की जा रही है उनके। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से झंडा लगाने का जो विवाद हुआ इतना बढ़ा कि ग्रामीण थाना परिसर का घेराव करने के लिए पहुंच गए। तो ये 2 तस्वीरें फिलहाल इस घटना से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। थाने में किस तरह से ग्रामीणों ने पहुंचकर हंगामा किया है इसकी भी वानगी बनती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस के साथ भी झड़प हुई है, उसकी भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बात करेंगे कांकेर की, जहां चारामा थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोग जो कि अभी तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चल पाया है। घटना बुधवार रात की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के पखांजूर PV 42 निवासी समीरन सिकंदर अपने निजी कार से अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ इलाज के लिए रायपुर गए थे। लापता व्यक्ति के पिता का कहना है कि आखिरी बार रात को 9:43 पर फोन पर बातचीत हुई थी। कौन लगा तो लगा नहीं, फिर उसके ससुर
किडनैप हुआ होगा, क्या होगा कि मार दिया, मेरे को लगता है उनको मार दिया, जिंदा नहीं होगा। कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ है आपके बच्चे हो का या सकता है। आपका? नहीं, मेरे साथ किसी का झगड़ा नहीं है, दुश्मनी नहीं है किसी का। आपके लड़के के साथ? नहीं, उनके ऐसा नहीं लगता, लेकिन बीच में धंधा तो पोल्ट्री का करते हैं, दाना होना बेचता है, पखंजूर से लाता है, बाहर से लाता है, वो बहुत इस तरह का पैसे का जो लेना सेठ से धमतरी से लेके आता था, कई बार लाया क्या? कई बार लाए बहुबा लड़के लोग ले जाके रायपुर में रुकते हैं, मॉल में घूमते हैं, दुनिया भर का सामान खरीद के लाते हैं। मैं मना करता हूँ, बाबा ऐसा मत करो। तो आप देख रहे हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बारे में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया है कि उनका कोई विवाद पहले नहीं रहा है, तो इसलिए अभी तक किसी को शक के आधार पर पूछताछ के लिए भी नहीं लिया गया है। लेकिन साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी कार में ये पूरा परिवार सवार था। इस कार में भीषण आग लगी हुई पाई गई, क्योंकि पेड़ से टकराने के बाद इसमें आग लगी थी। लेकिन अभी तक परिवार का पता नहीं चल पाया है, एक भी सदस्य। उसकी खोजबीन में पुलिस लगातार जुटी रही, लेकिन अभी तक परिवार के सदस्यों का पता नहीं चला है। तो पुलिस भी लगातार प्रयास करे अपने स्तर पर कि परिवार को लेकर पतासाजी की जा सके। आसपास डॉग स्क्वाड की मदद से भी खोजबीन लगातार की जा रही है। कार के जरिए भी कुछ तथ्य जुटाने की कोशिश, क्योंकि जली हुई अवस्था में कार पाई गई है, तो कुछ साक्ष्य मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी। सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। खेम, क्या कुछ कहा गया है अभी तक पुलिस की तरफ से, और क्या इस बारे में कोई सुराग मिल पाया है कि परिवार कहाँ है अभी? खेम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें खेम नारायण से। लेकिन देखिए, जलती कार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी कार में ये परिवार सवार था, लेकिन पेड़ से कार टकराई, उसके बाद इसमें भीषण आग लग गई, लेकिन परिवार का अभी तक पता नहीं चला। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। हत्या के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला है। कल रात कैंची से युवक की हत्या की थी इस आरोपी ने। समता कॉलोनी में फर्स्ट ईयर के छात्र की हत्या की गई थी। रोहित यादव ने कैंची मारकर हत्या की थी। आरोपी रोहित यादव का जुलूस आज पुलिस ने निकाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पैसे के लेन देन को लेकर ये पूरी अनबन हुई थी। आजाद चौक थाना इलाके का मामला। फौरन कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई और उसके बाद आरोपी का जुलूस निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर। साइबर फ्रॉड करने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने बिहार के नवादा जिले से दोनों को पकड़ा है। फेक वेबसाइट बनाकर ये धोखाधड़ी कर रहे थे। नामी कंपनियों की फेक आईडी सबसे पहले बनाते थे और 5 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का अभी तक खुलासा हुआ है। दोनों पर देश भर में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। किसका डॉक्टर हूँ? किसका? हाँ? देखे तो हो, कहाँ देखे हो? यूट्यूब पे। क्या करते हुए देखे हो? इलाज करते हुए नहीं देखे हो। कितने लोगों को टीका लगाए हो तुम? याद नहीं है, मतलब तुम गिनती नहीं है तुम्हें। 100, 200, 500, 1000, 2000, हाँ? हजारों में कि सैकड़ों में? हजारों में। डेली ये तो कर देते थे तुम लोग। कितने लोग थे तुम्हारे साथ जो करने वाले काम? हमारा इलाका पूरा लगता है 2.5 करोड़, हाँ 5 करोड़ से ज्यादा। ये पैसे करते क्या थे? ये पैसे आते थे हमारे नहीं किसके होते थे? 50% तो जो अकाउंट देता है उसका हो जाता था। किसी किसको और को? रजनीश 30, तुम 20 और वो 50। इधर महासमुंद जिले के बागबारा विकास खंड के जय गुरुदेव मानस आश्रम में नाबालिग लड़की को जलती लकड़ी के से दागने का मामला सामने आया, जिसको लेकर अब कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी नरेश पटेल और भोजराम साहू, साथ ही साथ राकेश दीवान को भी गिरफ्तार किया। जय गुरुदेव मानस आश्रम के संचालक रमेश ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के भाई मनीष सिन्हा ने पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बहन 2-3 दिनों से जय गुरुदेव मानस आश्रम पतेरापाली आई हुई थी, जहां पर भोग लगाने के नाम पर सेवादारों ने मारपीट की, गाली गलौज की, जलती लकड़ी मुंह में डाल दी। जलती लकड़ी से हमले की वजह से लड़की का मुंह, उसकी जीभ, तालू, गला, पैर, जांघ, पीठ और पूरा शरीर मानिए
पूरी तरह से जल चुका है। लड़की को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दारों के द्वारा उनको मारा गया है, उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल दी गई है। ये कहाँ की मानवता है? एकदम बिल्कुल गलत है। तो कैसे आपकी मौजूदगी में सारी चीज हुई है, बयान दे रहे हैं? मौजूदगी में नहीं है, मैं अपने साधना कक्ष में था। ये लोग रात को इजाजत लिए 2-3 लड़कियों का भी उपचार करने को दे, तो जाग कर देना, फिर रात को सो जाना। ऐसा आश्रम में बालिका के साथ हुए मारपीट के मामले में आश्रम के संचालक की संलिप्तता पुलिस को घटना की जानकारी नहीं देने के कारण साक्ष्य छुपाने के आरोप में कल 2 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में एक खबर है कि वो गरियाबंद की किसी महिला की मृत्यु के संबंध में, तो उस संबंध में भी जांच चल रही है। जांच में जैसा तथ्य पाया जाएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। मरीज अभी भी सीरियस है। दूसरी बात यह है कि मरीज मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और बहुत ज्यादा मारा गया। उसके पूरे शरीर में नीले निशान हैं और वो इसके पहले चंडी हॉस्पिटल बागबाहरा में भर्ती था पिछले मारपीट के बाद से, और बहुत ज़्यादा था। फॉलीज वगैरह लगे हुए थे, तो कल उसके फॉलीज वगैरह निकाल दिए गए हैं। ओरल मेडिसिन में रखा है, लेकिन उसको ठीक होने में 4 से 5 दिन लगे कम से कम। उसके हाथों का एक्सरे किया गया है, लेकिन उसमें इस तरह की कोई बोनी इंजरी नहीं पाई। इधर बजट सत्र के तीसरे दिन मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1,33,000 सालाना हो चुकी है, जबकि जीडीपी 8% है, जो कि देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है। कृषि क्षेत्र में 5.9%, उद्योग क्षेत्र में 7.8%, सेवा क्षेत्र में 9.2% की बढ़ोतरी इस बार दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय 1,33,000 हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में 10.9% की वृद्धि हुई है। बीजेपी ने आर्थिक सर्वेक्षण में लगातार कोट निकालते हुए निशाना साधा है। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख बिंदु सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वर्ष 2020-21 का त्वरित एवं 2021-22 का अग्रिम विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 पटल पर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकाशन के प्रमुख बिंदु में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, छत्तीसगढ़ राज्य का जीडीपी स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 में 2,67,681 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 2,89,082 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष विकास दर 8% होना अनुमानित है। जो दिया गया है कि ग्रोथ छत्तीसगढ़ का उससे ज्यादा है। मैं केवल वर्ष 2022-23 के मतलब इसमें आप देखेंगे जो प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति जब आय में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय में जहां भारत सरकार का 13.7% मतलब 1,70,620 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, और छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो 10.93%, 1,33,000। तो सारे जो आंकड़े इनके हैं वो ध्वस्त हो जाता है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर भी खूब शोर शराबा हुआ। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आरक्षण मामले में सवाल जवाब के बीच हंगामा होता रहा। पक्ष और विपक्ष में हंगामे के बीच रेबीज इंजेक्शन की एंट्री हो गई। सदन में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से कहा कि कल आपने जो रेबीज के इंजेक्शन मंगवाए हैं इन्हें लगवा दीजिए, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी जमकर हंगामा किया, नाराजगी जाहिर की। हंगामे के बाद सदन से बृजमोहन अग्रवाल के बयान को विलोपित कर दिया गया। तो इस सदन में जो उन्होंने हमारे लिए कहा है, अगर
उनके लिए भी उसकी आवश्यकता है। अगर वो भी वही हैं तो हम उनके साथी हैं। और इस प्रकार की बात करना पूरे सदन का अपमान है, संसदीय परंपराओं का अपमान है। हम तो आसंदी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उसको विलोपित किया है। वो तो सदन की कार्यवाही में ही नहीं आना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जरूर खड़े होकर खेद व्यक्त किया है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, हमारे पास सारे जवाब थे, हमने उनको सारा जवाब दिया। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं, बेसिकली उन्होंने प्रश्न लगाया था, लेकिन उनके पास उस प्रश्न को पकड़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। इधर नवा रायपुर के तोता में आज प्रदेश भर के हजारों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, मजदूर, कर्मकार महासंघ ने अपनी अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार से मांगें पूरी करने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया और तमाम विभागों के कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान नवा रायपुर का पूरा तोता धरना स्थल कर्मचारियों से खचाखच भरा रहा। आपको बता दें कि साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसे लेकर एक तरफ सत्ताधारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं और इसी बीच अपनी अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी भी लामबंद हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्ग नगर निगम के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्ग शहर की सफाई का जिम्मा अब 90 नियमित सफाई कर्मचारियों के कंधे पर है। दुर्ग निगम वार्ड में 60 वार्ड आते हैं और अब इन 60 वार्डों की सफाई की जिम्मेदारी 90 कर्मचारी उठा रहे हैं। मुंगेली पहुंची संत पदयात्रा का हिंदू संगठनों ने और नागरिकों ने जमकर स्वागत किया, सम्मान किया। लोरमी मुंगेली मुख्य मार्ग पर सभा का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि सभा में मौजूद लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हिंदू समाज को एकजुट करने, धर्मांतरण रोकने और अखंड भारत जैसे विषयों पर संतों ने संबोधित किया। इस मौके पर पदयात्रा के संयोजक महामंडलेश्वर सर्वेश्वरानंद दास ने कहा कि धर्मांतरण पर लगाम लगे, इस उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। भारत माता की जय श्री राम, बोला भारत माता। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। कांकेर में कार सवार 4 लोगों का अभी तक नहीं मिला सुराग। कल कार में आग लगने के